गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों पहला लेसन जो था मोशन वो मैं तुम लोगों को पूरा पढ़ा चुका हूँ। अब नेक्स्ट लेसन पढ़ाना है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यूँ समझ लो कि इसमें दो लेसन है एक साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स सभी बच्चे जानते थे, बस थोड़ा सा अप्लाई नहीं किया। देखो फोर्स होता है दो तरह का, पहला होता है पुश, दूसरा होता है पुल। यानी कि आप कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर या तो धक्का लगाते हो या तो उसको घसीटते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम उसको दबाते भी तो हैं, तो वो तुम अपने से दूर ले जाना। देखो पुश का मतलब होता है अपने से दूर ले जाना, चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे ऊपर की ओर हो, चाहे नीचे की ओर हो। ठीक है, अपने से दूर ले जाना किसी भी डायरेक्शन में। इस साइड दूर ले जा रहे हो, उधर धकेल रहे हो या नीचे की तरफ ढकेल रहे हो। पुल का मतलब होता है खींचना, सामने है तुम ऐसे घसीट रहे हो, तुम ऐसे घसीट रहे हो या तुम नीचे से ऊपर घसीट रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है पुल। या तो फिर हम चीज़ों को अपनी तरफ घसीटते हैं या तो फिर उन्हें ढकेलते हैं। तो जब ढकेलते हैं यानी कि दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसको पुश बोलते हैं, और जब अपनी तरफ लेके आते हैं तो उसे पुल बोलते हैं। दोनों में ही हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि फोर्स क्या है तो सुनो, फोर्स का मतलब यही होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट जिसका कोई वेट है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका वेट है, उसे या तो आप अपनी तरफ घसीट रहे हो, पुल कर रहे हो, या तो फिर उसे पुश कर रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स जो होता है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें डायरेक्शन दी होती है। भाई देखो आप पुश कर रहे हो यानी कि ढकेल रहे हो, तो अपने से दूर की तरफ ले जा रहे हो ना। पुल कर रहे हो मतलब अपनी तरफ घसीट रहे हो, तो डायरेक्शन आ गई इसमें। इसीलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, एसआई यूनिट किस में लिखोगे, न्यूटन में लिखोगे। इतना समझ में आया फोर्स क्या होता है। जब हम कभी भी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ घसीटते या ढकेलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन दी होती है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कि फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़, इट कैन स्टॉप द मोशन। यानी कि जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ रुकी हुई है, फुटबॉल ग्राउंड पे रुकी हुई रखी हुई है, ठीक है, तुम उसे किक करते हो तो मतलब वो पहले कहाँ थी, रेस्ट में थी ना, मतलब पहले वो रुकी हुई थी। जब तुमने धक्का मारा तब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, है ना। ठीक है, ये था स्टार्ट। दूसरा है स्टॉप, यानी कि कोई चीज़ चल रही थी, तुमने उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको रोक दिया, तो मोशन से रेस्ट मिले है। रेस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अब चल ना रही हो। ठीक है, तो स्टार्ट और स्टॉप कर सकता है मोशन को, मतलब किसी रुकी हुई चीज़ को चला सकता है फोर्स, या तो फिर चलती हुई चीज़ को रोक सकता है। अगला है चेंज स्पीड डायरेक्शन बोथ ऑफ मोशन। यानी कि तुम फोर्स से कभी भी किसी की स्पीड धीमी या तेज कर सकते हो। यानी कि कोई चीज़ है वो धीरे धीरे जा रही है, तुमने ऐसे मार दिया वो और तेज चलने लगेगी, तो मतलब तुमने उसकी स्पीड क्या कर दी है, चेंज कर दी। ठीक है, दूसरा है डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यानी कि मान लो वो इधर की तरफ जा रहा है तो मैंने ऐसे धक्का मार दिया तो अब उधर की तरफ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। एग्जांपल, बैट्समैन को देखा होगा जब बैटिंग करता है तो जब बॉल आती है इस डायरेक्शन में और जब मार देता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। भाई बॉल मोशन कर रही थी पहले से ही, उसने मार के क्या किया, उसकी स्पीड भी चेंज कर दी और डायरेक्शन भी चेंज कर दी, है ना। और अगला होता है बोथ, यानी कि दोनों ही काम भी कर सकता है। तो बैट्समैन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। यानी कि बैट्समैन क्या करता है, उसकी स्पीड को भी चेंज कर देता है मारते टाइम, और डायरेक्शन भी बदल जाती है। जिधर मान लो इधर से आ रही थी, इधर जाना था, तुमने मारा, डायरेक्शन उधर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द डायमेंशन, लेंथ, एरिया एक्सेट्रा। इसका ये मतलब है कि तुम फोर्स के थ्रू, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा के उसकी लेंथ चेंज कर सकते हो। जैसे रबड़ हो, ठीक है, रबड़ को पकड़ के तुम खींच दो तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, या तो बड़ा कर सकते हो या तो और छोटा कर सकते हो। छोटा कैसे कर सकते हो, किसी चीज़ को दबा दो तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, एरिया चेंज कर सकते हो, मतलब उसको पकड़ के पूरा खींचोगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, दबा दोगे तो एरिया कम हो जाएगा।
जैसे बैलून ले लो, फोर्स लगाते हो, जब फूंकते हो तो उसमें भी फोर्स लगता है, ताकत लगती है, तो फोर्स लगा के तुम बलून का वॉल्यूम बढ़ा देते हो और जब छोड़ देते हो तो घट भी आता है। बलून को बोल के ऐसे घसीट दो तो लेंथ लंबी हो गई, छोड़ दो तो छोटा हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फोर्स के इफेक्ट थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, किसी भी चलती हुई चीज़ को, मतलब किसी भी रुकी हुई चीज़ को चला सकता है या चलती हुई चीज़ को रोक सकता है। चेंज स्पीड, यानी कि किसी भी चलती हुई चीज़ की स्पीड को चेंज कर सकता है या उसकी डायरेक्शन या फिर दोनों को ही चेंज कर सकता है। अगला उसका डायमेंशन, यानी कि उसकी बनावट जैसी है उसको भी बदल सकता है। अब बच्चों अगला देखो, अगला है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या होते हैं बैलेंस्ड फोर्स, क्या होता है अनबैलेंस्ड। हालांकि नाम से समझ में आ रहा होगा, बैलेंस का मतलब जो बराबर हो, अनबैलेंस का मतलब जो बराबर ना हो। जैसे मान लो कि तुम एक कोई बॉक्स रख लो बीच में, ठीक है, तुम इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और इस साइड से तुम्हारा फ्रेंड 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो 10 से उधर लग रहा है, 10 से इधर लग रहा है, मतलब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। क्या ये बॉक्स अपनी जगह से हिल सकता है? कभी नहीं। जितना फोर्स तुम लगा रहे हो उतना ही वो भी लगा रहा है, बॉक्स वहीं का वहीं रहेगा, किधर भी नहीं खिसक के जाएगा, क्योंकि तुम कह रहे हो इधर जाओ, वो कह रहा है इधर आए, तो दोनों का ही फोर्स बराबर है, तो कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि 10 इधर आ रहा है 10 इधर जा रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ना तो आने वाला ज़्यादा है ना तो जाने वाला, मतलब ना तो ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है कि उधर खिसक जाए, ना तो वो ज़्यादा लगा रहा है कि इधर आ जाए। तो इसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस में दोनों के ही मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए। हाँ, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, सेम नहीं। जैसे ये अगर 10 न्यूटन का है, ये अगर 10 न्यूटन का फोर्स है तो वहाँ भी 10 न्यूटन का ही फोर्स होना चाहिए। आपकी डायरेक्शन इस साइड है तो उसकी अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकती बैलेंस्ड में। डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, यानी कि अगर कोई चीज़ चल रही है और उस पर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाया तो उसके मोशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई मैं ऐसे चल रहा हूँ, 10 के इधर लगे 10 के पीछे लगे तो मैं तो वैसे ही चलता रहूँगा ना। या कोई भी चीज़ रुकी हुई थी, स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, जैसे ये बॉक्स रुका हुआ था, मैं इधर से लगा रहा हूँ फोर्स, मेरा फ्रेंड उधर से लगा रहा है, वो बॉक्स कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया बराबर फोर्स है, किसी का भी ज़्यादा है ही नहीं, जितना मैं इधर लगा रहा हूँ उतना ही वो इधर से लगा रहा है, तो वो सामान वैसा का वैसा वहीं पे बना रहेगा। रिजल्टिंग फोर्स 0 होता है, मतलब कि अब ये पूछा जाए कि बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा, तो बॉक्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों? 10 इधर 10 उधर, 0 हो गया, तो रिजल्टिंग फोर्स हमेशा 0, क्योंकि इधर का 10 इधर का 10 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो फोर्स कितना आया, रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, 0, है ना। 10 इधर है 10 उधर है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। डू नॉट चेंज पोजीशन, कभी भी ये किसी की भी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता। ये बॉक्स मान लो इस पॉइंट पर रखा हुआ था, 10 का फोर्स इधर से है, 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड से है, क्या ये बॉक्स खिसक के यहाँ से यहाँ तक आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि बराबर फोर्स लगाने पे उसकी अवस्था जहाँ पे वो है वो चीज़ कभी भी वहाँ से बदल नहीं सकती है। इसका एग्जांपल है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर का मतलब होता है रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है, जिसमें एक बीच से लाइन खींची होती है, आधे लोग उधर आधे लोग इधर, रस्सी होती है, रस्सी खींचनी होती है। अगर मान लो 2 लोग उधर हैं और 2 लोग इधर हैं और दोनों लोग ने बराबर फोर्स लगाया है, क्या वो रस्सी उधर या इधर जा सकती है? कहीं नहीं जाएगी, वहीं की वहीं बनी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा मान लो उधर ज़्यादा मजबूत लोग हैं, इधर कमज़ोर लोग हैं, तो उधर वाले फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, सब उधर चले जाएंगे। समझ गए? इसको बोलते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस का मतलब जब दोनों लोग बराबर फोर्स लगाओगे रस्सी में, ना इधर खींच पाओगे ना उधर खींच पाओगे, तो रस्सी वहीं की वहीं बनी रहेगी, उसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स में। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है, इस साइड से तुम 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और उस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उस साइड से 10 का फोर्स लग रहा है और उधर से 40 का, मतलब मैं इधर से 40 न्यूटन का फोर्स लगा के ढकेल रहा हूँ और उधर वाला 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ढकेलना चाह रहा है। तो 40 इधर से 10 इधर से, कमज़ोर कौन है? ये वाला कमज़ोर है और ये मजबूत है, तो ये उधर खिसका ले जाएगा। कितनी तेज़ी से? 30 से। कैसे?
तो डिवीजन मेथड से हम लगाते हैं 10 और डिवीजन को डिवीजन वाला लगाओ। पहला काम करेंगे हम लोग क्या है, तो ये 40 से उधर जा रहा है और ये 10 से इधर आना चाह रहा है, तो यानी कि 10 तो इसमें कैंसिल कर जाएंगे इस 10 को खत्म करने में, ठीक। तो बचेगा कितना, केवल 30 न्यूटन का फोर्स बच पाएगा, ठीक है। तो क्या क्या इफेक्ट होंगे इसमें, चेंजेस इट्स स्पीड, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस का मतलब जब एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम फोर्स लग रहा हो तो वो किसी भी चीज़ की स्पीड चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। मतलब ये इधर से लगाओगे तो इस साइड से लगाओगे तो जाहिर सी बात है जिधर ज़्यादा है उस साइड बॉक्स चलता चला जाएगा। दूसरा, स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज कर सकते हो, यानी कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है, जैसे ये बॉक्स खुद अगर रेस्ट की स्टेट में है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर है और 40 न्यूटन का फोर्स इस साइड से है, तो बॉक्स अपने आप मूव कर जाएगा। जैसे इस वाले में क्या था कि ये अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये पॉइंट यहाँ दे दो तो वो कुछ देर बाद इस पॉइंट तक आ सकता है, क्योंकि इधर का फोर्स ज़्यादा है तो उधर चला जाएगा बॉक्स। अगला क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर देन जीरो, तो यानी कि जो टोटल फोर्स आएगा वो हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि दोनों माइनस होकर के जीरो तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर 40 में से 10 घटा भी दोगे तो भी 30 बचेगा। अनबैलेंस फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखना, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी तुम ले सकते हो टग ऑफ वॉर, यानी कि रस्सी खींचने वाला। अगर उस साइड ज़्यादा मजबूत लोग हैं और इधर कमज़ोर वाले हैं तो वो वाले लोग घसीट ले जाएंगे, उस साइड रस्सी चली जाएगी। बच्चों अब जो पढ़ने आ रहे हो वो फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, तो पहले ये जान लो कि सरफेस क्या होती है। देखो सरफेस का मतलब होता है सतह, है ना, जैसे कि ये क्या है, एक सरफेस हो गई, रोड क्या हो गई, एक सरफेस हो गई, बेड के ऊपर लेट जाते हो वो क्या है, सरफेस हो गई, जो फर्श है वो भी हमारी क्या है, एक सरफेस हो गई। तो सरफेस जो होती है वो हमेशा दो तरह की होती है। पहली होती है स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है जो एकदम मक्खन की तरह चिकनी हो, मतलब एकदम सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं हार्ड भी हो सकता है। स्मूथ का मतलब होता है उसके ऊपर हाथ फेरो तो कहीं भी खुरखुरा ना लगे, एकदम मक्खन की तरह एकदम आसान, जैसे कि ये बोर्ड एकदम ऐसे एकदम देखो चलता चला जाता है ना। लेकिन यही हाथ रोड के ऊपर ऐसे रगड़ के देखो, रगड़ सकते हो नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऐसे खुदफुदरा सा रहता है ना। और जो स्मूथ होता है, देखो यहाँ पे स्मूथ जो है वो एकदम सीधा होता है, एकदम चिकना होता है, ठीक। और जो रफ होता है, रफ ऊबड़ खाबड़ होता है। इसमें देख रहे होंगे कैसे ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रफ सरफेस, और ये वाली होती है स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो दो तरह की सरफेस बात करूंगा, एक स्मूथ और दूसरी रफ। अब आते हैं फ्रिक्शन पे। तो एग्जांपल लो कि मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है, ठीक है, और उस बॉल को एक स्मूथ सरफेस के ऊपर डाल दो, यानी कि घर में जो फर्श होती है उसके ऊपर फेंको, तो देखो वो बॉल जो है एक ही बार में पूरा रास्ता पार कर जाती है बिना रुके, मतलब जितनी तेज फेंकोगे वो चलती जाएगी, ठीक है। ये था स्मूथ के लिए। इसी बॉल को तुम रोड के ऊपर, या खड़ंजा रोड जानते हो, जो ईंटों की रोड बनी हुई होती है उसे बोलते हैं खड़ंजा, ठीक। उस रोड के ऊपर तुम उस बॉल को अगर फेंक दो तो वो बॉल कुछ एक ही दो बार जाएगी और रुक जाएगी। रीज़न देखो, स्मूथ वाले में क्या है कि उसको रोकने के लिए बीच में कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा, कोई बीच में उंगली नहीं करेगा, वो बॉल एकदम चलती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जब तुम बॉल इस डायरेक्शन में डालोगे तो ये जो खांचे बने हुए हैं, ये देख रहे हो ना खांचे बने, जैसे मान लो कि रोड जो है वो ऐसे ऊबड़ खाबड़ है और जब बॉल जाती है तो उसमें फंस जाती है कांटे में, तो वो बॉल निकलने में मुश्किल होती है। तो ये बॉल जब जाएगी तो यहाँ आएगी, यहाँ आके रुक जाएगी, हो सकता है रुक जाए, या बहुत चली तो यहाँ जाकर के तो रुक ही जाएगी। तो ये जो इसके बीच में प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो बर्डन्स बने हुए हैं, ये जो परेशानी पैदा करने वाले इसकी स्पीड को रोक रहे हैं, तो इसे नहीं, इसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉल तो उधर जाना चाह रही है, लेकिन जब यहाँ टकराएगी तो ये तो कहेगा कि बॉल तुम उधर जाओ, क्योंकि जब बॉल किसी के ऊपर फेंकते हो तो वहाँ से टकरा के आती है ना, तो वो सरफेस क्या कहती है, उल्टा जाओ। तो जब बॉल तुम उधर फेंकोगे, जब यहाँ
बॉल इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, तो जब तक का इधर वाला फोर्स ज़्यादा रहेगा तब तक बॉल इधर जाएगी, धीमे धीमे वो अपने आप रुकने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स, ये जो सरफेस लगा रही है इस बॉल के ऊपर, ये जो सरफेस है इस बॉल के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है कि तुम वापस जाओ, आगे मत जाओ। उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, या उसे उस चीज़ को बोलते हैं फ्रिक्शन। यानी कि तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे हाथ अपने एकदम चिकने चिकने दिखते हैं, लेकिन हाथ चिकने होते नहीं हैं, इनके ऊपर रेखाएं बनी हुई हैं, लाइनें बनी हुई हैं ना, फिंगरप्रिंट्स हैं, और इस हाथ में भी फिंगरप्रिंट्स हैं। दोनों को ऐसे जब ले जाते हो तो दोनों क्या होते हैं, आपस में फंस जाते हैं कांटे, क्योंकि वो ऐसे ऊबड़ खाबड़ है और ऊपर वाला भी ऊबड़ खाबड़ है, तो एक कांटा दूसरे कांटे में फंस जाता है, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, घिसना। जब कोई भी चीज़ दूसरे के ऊपर घिसती है, लेकिन अगर हाथों में कुछ क्रीम लगा लो या चिकनी चीज़ लगा लो, ऑयल लगा लो, तब हाथ ऐसे करो एकदम चिकने होते, जल्दी जल्दी ऐसे हो जाएंगे। और ऐसे हाथ है फ्रिक्शन वाले, ऊबड़ खाबड़ रफ, ऐसे करोगे देखो हाथ गर्म हो जाएंगे या तो चिकना, उतनी आसानी से ऐसे नहीं हो पाएंगे। और तेल लगा लो, ऐसे ऐसे करो देखो तुरंत हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि जो स्मूथ सरफेस होती है उसका मतलब होता है उस पर कोई भी मोशन रुकता नहीं है। और जो रफ चीज़ें होती हैं इनके ऊपर जब हम अपना हाथ या कोई भी चीज़ ले जाते हैं तो वो अपने आप को उतनी स्पीड से नहीं चला पाता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली जो सरफेस होती है वो रफ है, जिसकी वजह से उसमें जो उबड़ खाबड़ के रास्ते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इस बॉल के या इस चीज़ के मोशन को रोक रहे हैं, ढकेल रहे हैं कि मत जाओ, घिस रहे हैं उस चीज़ को। इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो इतना बच्चों तुम पहले देख लो, अब इसके आगे हम तुम लोगों को अगला वीडियो देंगे।